हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैम, यही है हमारा लीगल डिपार्टमेंट। धैर्य ने सामने मौजूद उस बड़े से दरवाजे की तरफ देखकर इस अपनी अवनी से कहा। अवनी ने अपनी गर्दन हिलाई, फिर धैर्य के साथ जाने लगी। धैर्य ने अपने फिंगरप्रिंट की मदद से उस डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह दरवाज़ा खुला, अवनी के ने सामने देखा। दरवाजे के उस तरफ एक बहुत बड़ी लग्जरियस दिखने वाला ऑफिस मौजूद था, जिसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा था। अवनी ने उस ऑफिस में 7 से 8 डेस्क लगी हुई थी। उन सभी पर पहले से ही लोग बैठे थे, जिनका ध्यान इस वक्त उनकी तरफ ही था। उन लोगों ने काफ़ी स्टाइलिश और ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे। कुछ ही पल में अवनी ने उन सबको स्कैन कर लिया था। अवनी ने मन ही मन कहा, यहाँ पर स्टाइल दिखाने आते हैं या काम करने। फिर अवनी अपने होठों पर मुस्कान लिए उन दोनों सबको देखे जा रही थी। वहाँ मौजूद बाकी लोग यह सब देखकर हैरान थे। आखिर यह लड़की कौन है जो धैर्य के साथ वहाँ पर आई थी। लीगल डिपार्टमेंट में जो लोग वहाँ पर थे वो काफ़ी हाई प्रोफाइल लॉयर थे, जो अपनी स्टडी अब्रॉड से करके आए थे। बजाज कॉरपोरेशन ने उन्हें हायर किया था। तो इसका देखते ही सभी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। धैर्य की पोजीशन उन सबके लिए मानिक जैसी ही थी। आखिर धैर्य मानिक का पर्सनल असिस्टेंट जो था, इसलिए अब सब और भी ज़्यादा हैरान थी। आखिर धैर्य के साथ यह लड़की है कौन? पहले कभी धैर्य इससे किसी लड़की के लिए पर्सनली नहीं आया था। धैर्य अवनी के साथ अंदर आया। असिस्टेंट धैर्य, आपके साथ यह कौन है? यह एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी। उसने अवनी को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए पूछा। मिस सिया, यह अवनी रेड्डी हैं। एक केस के लिए हैं। अपनी कंपनी ने इन्हें हायर किया है। यह आप सबके साथ यहीं काम करेंगी। उस केस के ऊपर धैर्य ने कहा। धैर्य की बात सुन वह लड़की जिसका नाम सिया था, उसने धैर्य से पूछा, आप कौन से केस की बात कर रहे हैं? ऐसा भी कौन सा केस है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, जो कंपनी को बाहर से लायर्स को बुलाना पड़ रहा है? सिया की बात सुनकर धैर्य ने इस बार थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, यह यहाँ पर हमारे इंडिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री के लैंड पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आई हैं। और मुझे नहीं लगता किसी को भी हायर करने से पहले कंपनी को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है। धैर्य की बात सुनकर सिया को एहसास हुआ शायद धैर्य के सामने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हैं, कौन से कॉलेज से लॉ करके आई है? कंपनी ने इन्हें हायर किया तो ज़रूर उनकी डिग्री किसी बड़े कॉलेज से होगी। यह एक फेमस लॉयर होंगी, पर मुझे नहीं देखकर याद नहीं आ रहा है यह कौन से हैं। शायद यह मीडिया से दूर रहती हैं। अवनी अपनी पैनी नज़रों से सिया को ही देख रही थी। वह सिया को समझने की कोशिश कर रही थी। वह इतना तो समझ गई, सिया अच्छी लड़की बिल्कुल भी नहीं है और वह उसे पसंद भी नहीं करती, जबकि अभी अवनी ठीक से उसे मिली भी नहीं है थी। आपने बताया नहीं था आप कौन से कॉलेज से हैं? सिया ने फिर से अवनी से पूछा। अवनी ने सिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम देहरादून LPU कॉलेज से हैं। अवनी की बात सुनकर सिया के साथ वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उस सबकी नज़रों में हैरानगी साफ देखी जा सकती थी। वहाँ मौजूद हर कोई अब्रॉड से बड़ी बड़ी कॉलेज में LPU की डिग्री हासिल करके आया था, और यहाँ अवनी कह रही थी कि वह छोटे से कॉलेज से लॉ करके कॉरपोरेशन आई है। क्या अवनी उनके साथ मजाक कर रही है? अवनी सबकी नज़रों में अपने लिए हैरानी साफ देख ली थी। धैर्य ने अवनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, मिस अवनी बहुत अच्छी लॉयर हैं और उनकी काबिलियत पर हमें पूरा विश्वास है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उनके साथ पूरी तरह से कॉर्पोरेट करेंगे। सब लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तभी धैर्य ने वहीं मौजूद एक ओल्ड लेडी, जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 साल होगी, उनसे कहा, मिसा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप मिस अवनी से इम्प्रेस हो जाएंगी। मिस मिसा, जो वहाँ खड़ी थी, जिन्हें देखकर ही लग रहा वह बहुत रूड है, उन्होंने अपने चश्मे को अपनी आंखों के ऊपर करते हुए कहा, यह तो वक्त ही बताएगा। यह कहते हुए मिस मिसा वापस से अपनी चेयर पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। धैर्य वहाँ पूरी तरह अवनी को सेटल करना चाहता था, पर अवनी ने पहले ही वह नहीं चाहती थी कि धैर्य उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे। वह ऐसे खुद से भी सब कुछ अरेंज कर सकती थी। धैर्य भी फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। धैर्य अच्छे से जानता था यहाँ पर अवनी के लिए कुछ भी सिंपल नहीं होने वाला था, पर वह यह भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था अवनी खुद भी कोई सिंपल लड़की नहीं थी। धैर्य मानिक के कैबिन में आ गया। धैर्य को देखते ही मानिक ने कहा, क्या सब कुछ हो गया? धैर्य ने अपनी गर्दन हिलाते हुए मानिक से कहा, यस सर, मैंने मैम को लीगल डिपार्टमेंट में छोड़ दिया है और
और मीसा ने उनका ख्याल रखने के लिए भी कह दिया है। मानिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसने पहले ही लीगल डिपार्टमेंट के सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया था। उसके बाद मानिक ने धैर्य से पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता चला? मानिक की बात सुन रहा, फिर मैंने पता किया तो मुझे पता चला जो अकाउंट मिस अवनी को का उसे बैंक में है वह सालों साल पहले ही ओपन हो गया था। हर महीने उस अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है। वह अमाउंट कहाँ से किस अकाउंट से आता है इस बारे में तो हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। पर अब अमाउंट भी सब में अपनी मॉम की डेथ के कुछ महीने बाद ही पता चला था। क्या मानिक ने कहा। पर सर, हैरानी की बात यह है कि अवनी मैम ने आज तक उसे अकाउंट के 1 रुपये तक नहीं निकाले हैं। अब तक उनके अकाउंट में जितने थे पैसे ट्रांसफ़र हुए वह उसी में रहते। अवनी मैम ने उसमें से कुछ भी यूज नहीं किया। अगर वह उन पैसे को यूज लेती हैं तो उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वह ऐसे ही बिना कुछ किए लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कर सकती थी। उन्होंने पहली बार उस अमाउंट के ट्रांजैक्शन उस चैरिटी इवेंट में ही किया था। इसी वजह से अवनी मैम उस बैंक के मैनेजर को पहले से ही जानती थी। धैर्य की बात सुनकर मानिक वहीं बैठा कुछ सोचने लगा। अवनी उसके लिए और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होती जा रही थी। वह अवनी के बारे में जितना पता करने की कोशिश करता उसे ऐसा लगता वह उतना ही ज़्यादा उलझता जा रहा था। आखिर कौन अवनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है और क्यों? इसका जवाब तो अब सिर्फ अवनी दे सकती थी। धैर्य को भी अब जब अवनी के बारे में यह सब पता चला था तो वह खुद शौक में था। उसने जहाँ तक सुना है अवनी मानिक के पास सिर्फ पैसों के लिए है। पर जब अवनी के पास पहले से ही इतने सारे पैसे थे तो क्यों अवनी ने मानिक से शादी की? दूसरी तरफ राहिल के सभी बॉडीगार्ड ने पूरी मुंबई को छान मारा था पर नीति कहीं पर भी नहीं मिली। राहिल ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड हर एक जगह चेक किया पर उसे नीति के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। धीरे धीरे राहिल का पागलपन बढ़ने लगा। उसे कैसे भी करके नीति अपने पास चाहिए एक प्राइवेट जेट तक खरीद सकती है और यह कोई छोटी बात नहीं थी। अवनी के अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे मौजूद थे जिसके बारे में ही मानिक सोचे जा रहा था। जितना उसने सोचा था शायद अवनी की लाइफ उससे भी कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस थी जिसके बारे में पता करना मानिक के लिए आसान नहीं होने वाला था। वहीं अवनी लीगल डिपार्टमेंट में मौजूद चारों तरफ देख रही थी। उसे कहीं पर भी बैठने की कोई डेस्क दिखाई नहीं दे रही थी। मीसा जी जो वहाँ अपनी कैबिन में काम कर रही थी उन्होंने अवनी की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अवनी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने अपने सिस्टम से बोलकर अवनी को उनके कैबिन में बुलाया। अवनी मीसा जी के कैबिन में आ गई। मीसा जी ने अवनी को एक फ़ाइल देते हुए कहा, यह उसी केस की फ़ाइल है जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। इसे अच्छे से स्टडी करो और देखो अगर तुम्हें कुछ क्लू पॉइंट्स मिले तो। अवनी ने उस फाइल को लेकर मीसा जी से कहा, मैं सुबह तक आपको क्लू पॉइंट्स ढूंढ कर दे दूंगी। मीसा जी ने कहा, यहाँ के टॉप लॉयर्स ने पहले ही इसे चेक कर लिया है, उन्हें इसमें कुछ नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? वैसे कल इस केस के ऊपर सुबह मीटिंग है, टाइम पर आ जाना। इस केस को जीतना इतना आसान नहीं है। यह कहते हुए मीसा जी लगातार अपने लैपटॉप में कुछ देखे जा रही थी। उनका ध्यान एक पल के लिए भी अवनी की तरफ ऊपर नहीं गया, मानो वो अवनी को पूरी तरह इग्नोर कर रही हैं। अवनी ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसे कौन सा बजाज कॉरपोरेशन में पूरी ज़िंदगी बितानी थी। वह कैबिन से बाहर आ गई। मीसा ने अवनी की कैबिन से जाने के बाद सिया को कॉल किया। हेलो सिया, अवनी के लिए एक डेस्क का अरेंजमेंट करो। बाहर आने के बाद अवनी ने इधर उधर देखा, तभी वहाँ से एक पियून जा रहा था। अवनी पियून रोक कर कहा, क्या आप मेरे लिए एक चेयर का अरेंजमेंट कर सकते हैं? पियून ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वह बाहर जाता उससे पहले ही सिया ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया जिसे समझकर पियून तुरंत वहाँ से चला गया। करीब 30 मिनट हो गए थे पर वो पियून वापस नहीं आया था। यह देख अवनी ने एक गहरी सांस ली और वहीं कल लीगल डिपार्टमेंट में इधर उधर घूमते हुए उस फाइल को पढ़ने लगी। अवनी का पूरा ध्यान उस फाइल के अंदर था। उसे वहाँ किसी से मतलब नहीं था। अगर वो चाहती तो मानिक या धैर्य से कहकर तुरंत अपने लिए डेस्क मंगवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। मानिक जो अवनी को हर 1-2 घंटे बाद अपने लैपटॉप में देख रहा था, उसने जब अवनी को घूमते हुए देखा तो कंफ्यूज हो गया। वो यह लड़की ऐसे घूमते हुए क्या कर रही है? एक जगह बैठकर इससे एक काम नहीं होता क्या? मानिक ने खुद से ही कहा। यह सोचते हुए मानिक ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और भी तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो और कैबिन के बाहर निकल गया। जैसे ही मानिक अपने कैबिन के बाहर आया, धैर्य जिसका कैबिन ठीक मानिक के सामने कैबिन के पास ही था,
वो भी अपने कैबिन से बाहर आ गया। धैर्य मानिक के पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चला गया। मानिक ने लीगल डिपार्टमेंट के फ्लोर का बटन प्रेस किया और फिर धैर्य से पूछा, क्या तुम श्योर हो तुमने सब कुछ चेक किया था? धैर्य समझ गया मानिक किस चीज़ की बात कर रहा है। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। जी सर, मैंने सब कुछ चेक किया था, पर डिपार्टमेंट मीसा से भी मैम का ध्यान रखने के लिए कहा था। मानिक ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कोट को सही किया और फिर बड़े ही स्टाइल के साथ लीगल डिपार्टमेंट के अंदर गया। जैसे ही मानिक के लीगल डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला, हर कोई अपनी चेयर से खड़े हो मानिक को देखने लगा। सबकी नज़रें मानिक के ऊपर ही थी। वहीं बैठी सिया की नज़रें भी मानिक के ऊपर चली गई। वो चमकती आंखों से लगातार मानिक को ही देखे जा रही थी। सिया ने तुरंत अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, सीईओ आप यहाँ, आप मुझे बुला लेते, आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों उठाई? सिया की बात पर जवाब मानिक ने नहीं दिया। मानिक की नज़रें तो अवनी की तरफ भी थी, जो बिना उसके ऊपर ध्यान दे इधर उधर घूमते हुए लगातार अपनी फाइल को रीड कर रही। एक तरफ पूरा लीगल डिपार्टमेंट खड़ा होकर मानिक को रिस्पेक्ट दे रहा था, वहीं अवनी मानिक को इस तरह इग्नोर कर रही थी जैसे मानिक वहाँ हो ही नहीं। क्या यह लड़की जानबूझकर मुझे सबके सामने इग्नोर कर रही है? मानिक ने अपने मन में कहा। जब सिया ने मानिक की नज़रों का पीछा किया तब उसने गुस्से से में अवनी से कहा, मिस अवनी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है हमारे सीईओ यहाँ पर आए हैं? आप ऐसे उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। अवनी जो अपने काम में बस सच में बिजी थी, उसने सिया की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और फिर मानिक की तरफ। उसे सच में नहीं पता था मानिक यहाँ अब आया है। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और फिर सिया से बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, वो क्या है ना मिस? सिया, मैं अपने वर्क पर फोकस कर रही थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कब सीईओ यहाँ पर आए और मुझे यहाँ पर बुलाया भी काम के लिए ही गया है। मुझे नहीं लगता इस पर मैंने किसी भी डिसरिस्पेक्ट की है। अवनी की बात सुनकर सिया उससे कहती है कुछ कहती उससे पहले ही मानिक ने अवनी से कहा, आप ऐसे खड़ी क्यों हो? आपकी डेस्क कहाँ पर है? अब तक मीसा भी वहाँ आ गई थी। उसके असिस्टेंट ने उसे जवाब दिया था। मानिक लीगल डिपार्टमेंट में आया और मीसा की ही लीगल डिपार्टमेंट की हेड थी। जब मीसा ने ने एक सवाल सुना, उसने अवनी की तरफ देखा और फिर चारों तरफ देखा। सच में लीगल डिपार्टमेंट में कोई भी एक्स्ट्रा डेस्क मौजूद नहीं थी। यहाँ पर कोई डेस्क नहीं थी। मैंने डेस्क अरेंज करने के लिए भी कहा पर अभी तक डेस्क नहीं आई, अवनी ने सपाट लहजे में कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने अपनी आंखें छोटी कर सख्त आवाज़ में बिना पीछे देखे धैर्य से कहा, क्या बजाज कॉर्पोरेशन में एक डेस्क तक अवेलेबल नहीं है? धैर्य ने मानिक की बात सुन मिसा से कहा, मैंने आपसे कहा था हेड मिस अवनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। धैर्य की बात सुन मिसा जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर कहा, सर मैं बिजी थी, इसलिए मैंने सिया से कहा था मिस अवनी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो उनकी हेल्प करे। मीसा जी की बात सुनकर सिया ने कहा, मैंने पियून से डेस्क लाने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता वो पियून कहाँ रह गया। सिया मीसा की झूठ को झूठा नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने दूसरा झूठ बोल दिया। वह मानिक के सामने अच्छा बनकर ही रहना चाहती थी। धैर्य फिर तुरंत वहाँ से चला गया और लगभग 5 मिनट बाद धैर्य खुद अपने हाथों में एक चेयर लेकर आया। धैर्य के पीछे ही मानिक ने बॉडीगार्ड्स भी थे जो डेस्क लेकर आ रहे थे। हर कोई हैरान था धैर्य खुद यह काम क्यों कर रहा है, जबकि बजाज कॉर्पोरेशन में 1000 से भी ज़्यादा पियून धैर्य ने अवनी के लिए सबसे कंफर्टेबल जगह पर डेस्क लगाई, साथ में ही बाकी के सारी फैसिलिटी भी। और फिर मुस्कुराते हुए अवनी से कहा, मैम आप यहाँ आराम से बैठ सकती हैं। जैसे सबने सुना था धैर्य ने अवनी को मैम बुलाया। हर कोई हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगा। धैर्य को जब एहसास हुआ उसने क्या कह दिया तो वो बिल्कुल चुप हो गया और वो अब कुछ नहीं कह सकता था। बजाज कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी समझदार थे। उन्होंने तुरंत ही धैर्य को अवनी को मैम कहना पकड़ लिया था। अवनी सीधे चेयर पर बैठ गई और वापस अपने फाइल पर फोकस करने लगी। उसे जल्दी यह केस सॉल्व करना था। जहाँ एक तरफ मानिक अवनी के ठीक पीछे ही खड़ा था, उसे देखे जा रहा था, वहीं अवनी बिना मानिक पर ध्यान दिए उस फाइल में ही अपनी आंखें गड़ाए बैठी थी। अवनी की यह आदत मानिक जैसे ही थी। अब भी अवनी अपने काम पर फोकस करती तो उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास आसपास कौन मौजूद है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही रहता। अवनी को इस तरह खो हुए देखे मानिक के होठों पर भी मुस्कान आ गई। मानिक का चेहरा अवनी की तरफ था, इसलिए कोई भी मानिक के चेहरे की ओर मुस्कान नहीं देख पाया। वहीं डिपार्टमेंट हेड मीसा, सिया और बाकी सारे एम्प्लॉय हैरानी से अवनी को ही देखे रहे थे। कुछ तो ऐसा था जो उन्हें नहीं पता था, वरना अवनी को डेस्क लाकर देना, उसे मैम कहना, ऐसा धैर्य क्यों करता? ऊपर से अवनी जिस तरह की मानिक को
को इग्नोर कर रही थी, उस पर भी मानिक बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा था। सिया ने तुरंत आगे जाकर मानिक ने की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर बजाज, इसमें मेरी गलती थी। मानिक ने सिया की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। सिया मानिक की क्लासमेट रह चुकी थी, जिससे मानिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ फैमिली रिलेशन की वजह से भी मानिक चुप था। साथ में ही सिया ने भी बहुत सारे केसेज बजाज कॉर्पोरेशन के हैं, जिसे सुनकर अवनी ने एक बार अपना चेहरा पीछे कर देगा। सिया मानिक के पास खड़ी थी। यह देख पता नहीं क्यों अवनी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी चेयर से खड़े होकर मानिक की तरफ देखकर कहा, सर क्या आप वापस अपने कैबिन में नहीं जाने वाले? वह क्या है ना कि आपके इस तरह यहाँ खड़े रहने से मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ और बाकी सबको भी काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसे घूर कर देखा और फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला वहाँ से चला गया। मानिक ने पीछे धैर्य भी चला गया। धैर्य को अवनी के बात सुनकर काफ़ी हंसी आ रही थी, पर वह अपनी हंसी कंट्रोल करके खड़ा था। वहीं लीगल डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ भूत बने खड़े अवनी को देख रहा था। क्या सच में अवनी ने मानिक बजाज को उसके ही ऑफिस जाने के लिए कहा था? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मानिक इतना चुप क्यों है। वहीं सिया ने मानिक के जाने के बाद गुस्से से अवनी की तरफ कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मानिक से ऐसे बात करने की? वह तुम्हारा बॉस है। सिया की बात सुनकर अवनी, जो अब तक उन सब की सारी बकवास सुन रही थी, उसने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए एटीट्यूड के साथ सिया की तरफ देखकर कहा, व्हाट डू यू मीन बॉय? वह मेरे बॉस है। मानिक बजाज मेरे बॉस नहीं है, वह मेरे बॉस हैं। यह तुम्हारी याद रखने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। अब यहाँ से जाओ। यह कहकर अवनी अपनी चेयर पर बैठकर फिर से काम करने लगी। सभी लोगों को अवनी की बात कुछ समझ नहीं आई। मानिक सिर्फ सिया का बॉस कैसे था? अवनी भी तो इस ऑफिस में काम करने ही आई थी। मिसा जो कुछ कहती उससे पहले ही सिया ने अवनी के डेस्क पर मौजूद पानी के गिलास को उठा के उससे अवनी जो पढ़ रही थी उस फाइल पर गिराते हुए कहा, यह फाइल तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम्हारे जैसे लॉयर इतने हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अपना यह घटिया एटीट्यूड साइड में रखो और चुपचाप बैठी रहो। अवनी ने अपने होठों को गोल घुमाया और अपनी नज़र ऊपर कर सिया की तरफ देखा। एक पल के लिए सिया भी अवनी की खतरनाक नज़रों से डर गई। अवनी अपनी चेयर से खड़ी हुई। उसने मुस्कुराते हुए सिया की तरफ देखा और उसके गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, मैं इतनी देर से शांत हूँ तो लगता है सब लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। रुको मैं भी अब दूर करती हूँ। यह कह कर अवनी ने अपने डेस्क पर पड़े जग का कैप निकाला और उसे पूरे पानी का सिया के ऊपर से उधेड़ दिया। सिया हक्की बक्की रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अवनी कुछ ऐसा करेगी। वहीं लीगल डिपार्टमेंट के लोगों को तो आज एक अलग ही एंटरटेनमेंट चल रहा था। सिया एक बड़ी फैमिली से आई थी, इसलिए कोई भी सिया को फ्रेंड नहीं करना चाहता था, पर अवनी ने तो सिया को पर इस तरह पानी डाल दिया था। सबको अच्छे से पता था सिया के कनेक्शन मानिक से है, इसलिए हर कोई सिया से दब कर रहता था। अब पता नहीं सिया अवनी के पास साथ क्या करने वाली थी, पर अवनी कोई इन सब की कोई फिक्र नहीं थी। उसने अपना एक कदम सिया की तरफ बढ़ाया। अवनी के ने जैसे ही सिया की तरफ अपना कदम बढ़ाया, सिया पीछे होने लगी। सिया ने पूरे कपड़े बाल सब भीग चुके थे। अवनी ने सिया के चेहरे पर चिपके हुए बालों को उसके कान के पीछे कर कहा, अभी तुम बच्ची हो, पानी से खेलने की उम्र में आग से नहीं खेलते। यह कहते हुए अवनी ने सिया की गाल थपथपा और लीगल डिपार्टमेंट से बाहर निकल गई। बेचारी सिया को तो अवनी को कुछ भी बोलने का या अपना बदला लेने का मौका तक नहीं मिला। वह तो शौक में वहीं खड़ी रह गई। मिसा जी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। वह ना ही तो अवनी को कुछ कह सकती थी और ना ही सिया को। गलती अवनी की नहीं थी, इसलिए मिसा जी अपने कैबिन की तरफ चली गई। वह भी अवनी की हिम्मत देखकर हैरान रह गई। वह अवनी से काफ़ी इम्प्रेस भी हो गई थी। अवनी गुस्से में सीधे लीगल डिपार्टमेंट से निकलकर टेरिस पर चली गई। दूसरी तरफ जय का मेंशन। जय इस वक्त ऑफिस गया था, इसलिए शिवांगी जय के घर आई। शिवांगी अपने हाथों में जो ब्रेसलेट पहनी थी वह शायद शिवांगी से ही गिर गया था। वही उसी को ढूंढते हुए शिवांगी जय के मेंशन तक आ गई। यह मैंने अपना ब्रेसलेट कहाँ गिरा दिया? शिवांगी ने हॉल में इधर उधर घूमते हुए खुद से ही कहा। उस दिन एक के बाद से शिवांगी आज ही उसके घर आई थी, क्योंकि उसे जय का सामना करते हुए इस शर्म आ रही थी कि शिवांगी इस वक्त इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता था जय अभी घर पर नहीं होगा। वह जल्दी से अपना काम कर निकल जाएगी।